या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए-ती मदद काबा-ए ईमा मदद आमीन आमीन। बगिरदादे बला उस्ताद कुश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन कादिर यमनारे या गौसे आज़म मी सनम दमज शेख अहमद रज़ा खा कुतबे आलमी सनम आमीन आज़ाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन आमीन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर आमीन। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हज़रात, सबसे पहले प्यारे आका मीठे आका मदनी आका, हम बीमारों के तबीब आका मुशफ़िक़ व मेहरबान आका गमख़ार उम्मत यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूमकर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद है कर महक कर चहक कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिल वसल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात, लाई के मुबारकबाद हैं आप तमाम सामाईन सामियात, बिलखुसूस अहले खाना अजीज़न जनाब शायर अहले सुन्नत मौलवी अरमान अली साहब और उनके वालिदैन करीमैन और उनके बिरादरान, उनके तमाम भाई, उनके घर वाले, जिन्होंने मोहब्बत व अक़ीदत में डूब कर सैयदना सरकार बग़दाद महबूब सुब्हानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी शहबाज़ लमकानी शेख मुहिय्यद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी बग़दादी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की मोहब्बत में इस जलसे पाक को सजाया है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए कि मेहनतों को कबूल फरमाए और इस जलसे का अच्छा समय इनको अता फरमाए। अल्लाह आप सबके भी यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। हज़रात, आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा मुतासिर है, आप महसूस कर रहे हैं, चूँकि मुसलसल रोज़ाना बोलना गला है, ये कोई लोहा नहीं। बहरहाल मैं बहुत कम वक्त आपका लूँगा, चंद बातें करके फुर्सत हो जाऊँगा। मैंने मना किया था अरमान अली से, मैंने काफ़ी मौलाना है उलमा है, लेकिन ये इनकी मोहब्बतें हैं। बहरहाल अल्लाह इनको सलामत रखे। तमाम तर खुतबा इकराम से आपने तकरीरें सुनी, ना तो मुनक़िब शुरा इकराम से सुनी। अल्लाह हम सबको उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चमक तुझसे पाते सब पाने वाले। इमाम इश्क़ व मोहब्बत का एक शेर या तो किसी कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तफसीर है या हदीस पाक की तर्जुमानी है या किसी वाक़िए की तारीख पेश करता नजर आता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका, मेरा दिल भी चमका, मेरा दिल भी चमका, दे चमकाने वाले, क्या बात है, मेरा दिल भी चमका, दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत। बताओ, जब बादल बरसता है तो वो क्या ये देखता है कि ये अमीर है ये गरीब है? वो तो बरसता है, उसका काम है बरसना। अमीर हो कि गरीब हो, ये अलग बात है किसमें कितना ज़र्फ है, कितना सामान। समुद्र सबसे ज्यादा, नहर उससे कम, हौज उससे भी कम, और
मटका उससे भी कम, और मेरे प्यारे लोटा उससे भी कम, गिलास उससे भी कम, और एक ऐसा भी है जो सीधा खड़ा कर उसे कुछ नहीं मिलता, जैसे कि मीनार, खंबा, उसे कुछ नहीं मिलता, और बाकी जो दामन फैला लेता है उसे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, जो अकड़ के खड़ा हो जाता है उसे कुछ नहीं मिलता। सलमान फारसी फारस से आ गए, मुस्तफ़ा की बारगाह में अपने दिल को झुका दिया। आए हाय ज़माने के सुल्तान बन के चमके, रहबर बन के चमके, हादी बन के चमके, बिलाल हबशी हबस से आ गए। अल्लाह अल्लाह दिल दिया मुस्तफ़ा को, कसम खुदा की सरदार बन के चमके। अबू जहल, अबू लहब सगा चच्चा होने के बावजूद मियाँ अकड़ गया, उसे अपनी तरह नजर आए सरकार अकड़ गया तो कुछ ना मिला, जहन्नमी हो गया। अबू जहल अकड़ गया, कुछ ना मिला, जहन्नमी। बेशक बेशक बेशक। ये तो अपना अपना सर पे किसको क्या मिलता है। बहरहाल बरसता नहीं देख कर अबूर रहमा, बरसता नहीं देख कर अबूर रहमा, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, अमीरों गरीबों के ठहराने वाले। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसी बारगाह है जहां पर अमीरों गरीबों में कोई फर्क नहीं किया, कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, ऐसी बारगाह है वो। अमीरों गरीबों के ठहराने वाले, और सच्चे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा क्या अर्ज करते हैं। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले, रस्ते में है जा बजा थाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाके हो जाए चल जाने वाले। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पड़े खाके हो जाए जल जाने वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना। कहाँ तुमने देखे है चंद्रान वाले, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मोहतरम समाईन, खुदा बंदोस कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। देखिए, नबियों की जमाअत सच्चों की जमाअत, सिद्दीकीन की जमाअत सच्चों की जमाअत, शुहदा की जमाअत सच्चों की जमाअत,
सालिहीन की जमात, सच्चों की जमात, ये सब सच्चे लोग। सालिहीन शोहदा भी समझ में आते हैं, सिद्दीकीन भी समझ में आते हैं, नबी भी समझ में आते हैं, मगर सालिहीन ये तो सालिहीन में तस्करा आता है गौसे ख्वाजा का, साबिर पाक का, वारिस देवा का, शहाबतीउद्दीन अलैहिर्रहमा का, मखदूम सिमना का, कालबी शरीफ के बुजुर्गों का, शाह बरकतुल्लाह का, अद्दावतुस सुगरा का, फातिह बिल किराम मीर अब्दुल वाहिद बिल किरामी का, सैयदी सरकार आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद मियां हुज्जतुल इस्लाम मुफस्सिर आजम हिंद मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी का, अल्लामा अरशदुल हक का, मेरे प्यारे नाम आता है शेर बेशर अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली खान का, शाहजी मियाँ का, बशीर मियाँ का, मियाँ साबिर उत्तराखंड का, मियाँ ख्वाजा अजमेरी का, मियाँ गौस पिया का, मियाँ ये सब जितने भी औलिया अल्लाह दुनिया के अंदर आए हैं, आते रहेंगे, या जितने हैं या आए, ये सब के सब सालिहीन हैं। सुभान अल्लाह। आपने सुना कुरान मुक़द्दस का फरमान, अल्लाह का फरमान, ये सच्चे अल्लाह फरमाता है, ये सच्चे और हम कौन हैं? हम सच्चे हैं? बोलो नहीं कहोगे, इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम झूठ बोलते हैं। कोई काम हमारा बिना झूठ के नहीं हो रही, कोई बात हमारे बिना झूठ के नहीं होती। हम रात तक कितने झूठ बोलते हैं, सोते सोते भी अगर किसी का फोन आ जाए तब भी एक तो झूठ बोलते हैं। अगर रात को भी फोन आ जाए 12 बजे रात के, तो उस वक्त भी मौका लगता है तो झूठ बोल लेते। सुबह को उठते हैं तब भी थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं। कोई कहता नमाज पढ़ लो, टाइम हो गया, तो बहाना करता कि ना पाता, अगरचे नहीं है, नमाज पढ़ने के लायक नहीं, बोल गया झूठ। तो बहुत झूठ बहुत आम हो गया, जबकि मेरे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। झूठ से चेहरे की रौनक चली जाती है, झूठ से रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है, झूठ से घर की रहमत चली जाती है, बरकत खत्म हो जाती है, उम्र की बरकत खत्म हो जाती है। झूठ से अल्लाह भी नाराज होता है, झूठे से मुस्तफा भी नाराज होते हैं। झूठा बहुत बुरा होता है, झूठ उम्मुल खबाइस कहा गया है, गुनाहों की माँ इसको कहा गया है। हर गुनाह की बुनियाद झूठ है, हर गुनाह की शुरुआत झूठ। बेशक बेशक। झूठ इंसान बहुत सच्चे बनो प्यारे, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों से अपने दामन को वाबस्ता कर लो, उनके दामन से जुड़ जाओ। कसम खुदा की ऐ मेरे प्यारे, सच्चों के दामन से अगर हम लग जाएं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फायदा होगा। इन अल्लाह वालों के दामन से अगर हम जुड़ जाएं तो आओ मैं आपको बताऊं, सरकारे बगदाद से कई सौ साल पहले जमाना गुजरा है। हजरत सत्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बहुत तस्बली गुजरे हैं, आलिम दीन गुजरे हैं, मुहद्दिस हैं, मुसन्निफ हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिके रसूल, फनाफिर रसूल हजरत सख्ती रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, बड़े ज़ुहद व तक़वे वाले, बड़े इबादत और रियासत वाले, इन अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, मियां दीन मतीन की आबियारी के लिए, दीन मतीन की खिदमत के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर डाला। मियां खिदमतें की, मदरसों में पढ़ाया, इल्म हासिल किया, पत्तों से गुजारा किया, जंगलों में वक्त गुजारा, फटे बोरिए पर वक्त गुजारा, खंडरात में वक्त गुजारे। मियां जंगलों में मंगलों में जहां गए वहीं मंगल बना दिया, जहां गए वहीं हरा भरा हो गया, इस्लाम का परचम लहराया। जहां भी गए अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती नजर आई, इस्लाम का परचम ऊंचा होता। वाह में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम। इन बुजुर्गों ने बड़ी परेशानियां झेली,
तकलीफें झेली, उलूम व फनून सीखे। आज तो मदारिस इस्लामिया में बड़ी सहूलियात है, लाइट का इंतजाम है, पंखों का इंतजाम है, इन्वर्टर का इंतजाम है, एसीओ का इंतजाम है, मियां गीजरों का इंतजाम है, बेहतरीन फर्श है, शानदार कालीने हैं, शानदार खाने के इंतजामात हैं। आज मदरसों में बहुत सहूलियात हैं, बेहतरीन किताबें पढ़ने के लिए हैं। मियाँ उस जमाने को देखो जब इल्म सीखने के लिए पैदल जाते थे, कई सौ मील चलना पड़ता था, पैदल के रास्ते हुआ करते थे। देखो न सरकार बगदाद जब गिलान से गए बगदाद कितने किलोमीटर था, जरा सोचो, सैकड़ों किलोमीटर दूरी का रास्ता आपने पैदल तय किया था, जंगलों से गुजरते हुए, पथरीली राहों से गुजरते हुए, सहराओं से गुजरते हुए, दरियाओं को अबूर करते हुए, पहाड़ों की वादियों को यानी अबूर करते हुए सरकारे बगदाद क्यों इतनी तकलीफ क्यों छोड़ी, क्यों झेली इतनी तकलीफ, क्यों माँ को छोड़ा आपने, तन्हा माँ को छोड़ गए। मियाँ माँ की परवाह नहीं की, अगर परवाह की तो दीन मुस्तफा की, अगर परवाह की है तो इल्म दीन की है, अगर परवाह की है तो मजहब इस्लाम की है, परवाह की है तो उस चीज की है जो शरीयत मुस्तफा लेके आए, नाना चांद पैगंबर इस्लाम लेके के आए। उसी शरीयत को जिंदा करने के लिए शहंशाह बगदाद ने तकलीफों को गवारा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज यही देखिए हमारे मौलाना उवैस साहब हैं, माशाअल्लाह माँ बाप को छोड़ा, प्यार छोड़ा, मदरसे में आए, जामिया हनफिया में पढ़े, हिफ्ज कहीं और मदरसे में किया, मौलवियत की, आज माशाअल्लाह मेहनत की इन्होंने बासपुर मदरसे में, आज ये चमक रहे हैं, तमक रहे हैं सितारों की तरह। माशाअल्लाह इनका खिताब नायाब खिताब हुआ करता है, लोग सुन रहे हैं माशाअल्लाह, अपने दिलों को महसूस कर रहे हैं। मौलवी अरमान देखिए बासपुर मदरसे में पढ़े, माशाअल्लाह आज ये भी चमक चमक रहे हैं। मौलवी अरमान है माशाअल्लाह, अपनी शायरी का डंका बजा रहे हैं, चारों तरफ झूम रहे हैं, लोगों को दीवाना बना रहे हैं, लोग दिलों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। माशाअल्लाह आज मौलवी अरमान की भी धूम मची है। ये सब अल्लाह का इनाम इकराम ही तो है, ये सब पैगंबर इस्लाम की इनायत ही तो है। अल्लाह अल्लाह। मौलाना तासीम साहब को लो, शायर अहले सुन्नत, मियां मदरसे में पढ़े बासपुर में, आज ये भी चमक रहे हैं माशाअल्लाह, अपनी शायरी का डंका ये भी बजा रहे हैं, लोग दिलों पर सिक्का जमाए हुए हैं माशाअल्लाह। हमारे नकीब अहले सुन्नत को देखिए, इनकी आलिम की दस्तार इसी मदरसे से बासपुर के हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े स्टेजों पर सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म। ये सब मदरसों के ही तो पढ़ते हैं, दीन मदरसों से ही मिलता है, मदरसों से फैलता है। मियाँ मस्जिदों में तो बताया जाता है, सीखा वहां जाता है और फैलाया मस्जिदों से जाता है। पहले मदरसा बाद में मस्जिद है। मियाँ मदीने में क्या हुआ, जब मुस्तफा करीम हिजरत करके जब मदीना पहुंचे तो पहले मदरसा तैयार किया गया, एक चबूतरा तैयार किया गया, मस्जिद बाद में तैयार किया गया। सबसे पहला मदरसा है वो, सुभान अल्लाह, जिस पे असहाबे सफ़ा रहा करते थे, 70 सहाबा की जमात रहा करती थी, तालीम हासिल किया करते थे। पढ़ाने वाला कौन था? आमीना का लाल था, और पढ़ने वाले वो गुलाम सहाबा थे, सुभान अल्लाह, जो तन मन धन से अपनी जाने भी अपना माल को कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार। अपने बच्चों को पढ़ाओ, जरूरत है इस बात की, अपने बच्चों को बच्चियों को तालीम से रोशनास। अल्लाह ने तुम्हें 2 बेटे दिए, एक बेटे को दीन की राह में भूल जाओ कि मेरा बेटा है, उसको इल्म सिखाओ, उसको इल्म दीन, मुस्तफा जाने रहमत के लाया हुआ दीन, लाई हुई शरीयत सिखाओ। अपनी बच्ची को आलिमा फाजिला बनाओ ताकि एक कल्चर संभल जाए, मुआशरा सुधर जाए। जो आज मुआशरे के अंदर बदतमीजियां, तूफान बदतमीजी और तमाम खुराफातें, बुरी रस्मों का इजाद हो चुका है। जब तक हमारे पास इल्म जैसी दौलत नहीं होगी, और इल्म भी वो इल्म जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, जब तक हमारे पास कुरान की तालीम नहीं होगी, हदीस मुस्तफा की तालीम नहीं होगी, जब तक ना मुआशरा ठीक हो सकता है, ना ही कल्चर ठीक हो सकता है, ना ही मिजाज अच्छा हो सकता है, ना ही कैरेक्टर समझ सकता है, ना ही अखलाक अच्छा हो सकता है। जरूरत है हमें अपने
बच्चों को तालीम दी। आज इनकी इज्जत क्यों कर रहे हैं लोग, इनको क्यों नवाज रहे हैं, क्यों स्टेजों पे बुला रहे हैं, क्यों कुर्सियों पर बैठा रहे हैं, क्यों अच्छे खाने खिला रहे हैं, क्यों अदब से पेश आ रहे हैं? चूंकि इन्होंने इल्म हासिल किया, इनके सीनों में हदीस मुस्तफा है, इनके सीनों में कुरान की आयतें हैं, इनके सीनों में शरीयत है, इनके सीनों में मसाइल है, इल्म दीन है इनके सीनों में। इन्होंने अपने सीनों को इल्म की रोशनी से पुरनूर किया है। कसम खुदा की, अपने सीनों को इश्क़ मुस्तफा का मदीना बनाया है, तभी तो आज इनको ये इज्जत मिलती है। आम आदमी को क्यों नहीं कुर्सी खिताबत पे बिठाया जाता, क्यों नहीं आकर के अनाउंसर कर देता? हिम्मत होती है बताओ? नहीं होती। माइक पे आना भी नहीं चाहता, डरता आते हुए घबराता। मेरे प्यारे, ये अल्लाह का फजल नहीं, जरूरत है मेरे भाइयों। अगर मुआशरा सुधारना है तो हमें इल्म दीन सीखना पड़ेगा, बगैर इसके सीखे कुछ नहीं हो सकता। आप लाख कोशिश करो, तकरीरें भी अपना काम करती हैं, जो काम बुनियादी है वो इल्म। जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी, बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी। बुनियाद मजबूत करने की जरूरत है। एक बेटा दीजिए आप, एक बेटी को जरूर आलिमा बनाइए, अपने एक बेटे को जरूर आलिम दीन बनाइए। ये मत सोचिए कि हमारा बेटा क्या खाएगा, कैसे कमाएगा। अबे जितने हिंदुस्तान के अंदर उलमा है, पूरी दुनिया पर, पूरी रूए ज़मीन पर जो उलमा की फहरिस्त है, उलमा, हुफ्फाज़, कुर्रा, मुफ्तियान इकराम, मुहद्दिसीन इकराम जितने भी हैं, बताओ क्या वो फाके से मर रहे हैं? क्या अल्लाह उनको रिस्क नहीं दे रहा? अल्लाह ने उनके मुकद्दर में क्या रिस्क नहीं लिखा? एक तरफ तो हमारा अकीदा ये कि अल्लाह ने जो रिस्क लिख दिया है किस्मत में मिलेगा, और जब तक एक दाना नहीं खाएगा मौत नहीं। और एक तरफ इतना कच्चा चैन कि हमारा बेटा क्या खाएगा, मौलवी बनेगा, इमामत में चंद पैसे मिलते हैं, क्या करेगा, काम सिखाओ, ये करो वो करो, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में लेके जाओ। अबे हमने हजारों इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लड़के देखे हैं, डिग्रियां लिए लिए घूमते हैं, MBA, B.Ed, M.Ed, BA, MA, M.Com, BSc, MSc लिए घूमते हैं। मियाँ जॉब भी नहीं मिलती उनको, नौकरी भी नहीं मिलती। मियाँ 6-6 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए भी कमाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर हुफ्फाज़ की शान देखें, कुर्रा की शान देखें, इन उलमा की शान देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उलमा के लिए रिस्क को बखेर दिया है ज़मीन पर। जहां चाहते हैं इन्हें रिस्क मिलता है, लोग इनकी इज्जतें करते हैं, आओ भुगत करते हैं, कद्र करते हैं, अदब से पेश आते हैं। मियाँ कोई आलिम ऐसा नहीं है, अगर वो सही आलिम है, अगर सही माना में आलिम है, सही माना में हाफिज कुरान है, सही माना में क़ारी कुरान है, कसम खुदा की उसके लिए न यहाँ कमी है न वहाँ। ये तो तुम्हारी कच्ची खाम ख्याली है। इस जहन को खत्म करो, हमारा बच्चा क्या खाएगा। अब एक तो ये मानते हो जो किस्मत में लिखा वो मिलेगा, तो ये क्यों नहीं सोचते आलिम बने या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, जितना किस्मत में लिख गया उतना तो मिलेगा। अबे मौलवी बनेगा तब भी उतना ही मिलेगा, है इंजीनियर बनेगा तब भी मिल रही है, किस्मत का लिखा हुआ। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, अल्लाह रिस्क का देने वाला है, अल्लाह असबाब पैदा फरमाने वाला है। वो गैब से खजाने अता करता है, वो वहां से रिस्क अता करता है जहां तुम्हारी सोच, जहां तुम्हारा वहम भी करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन जलसों से कुछ लेके जाया, कुछ सीख करके जाया। गौसे आज़म सैयदना महबूब सुभानी ने यही तो दर्श दिया है। बोलो, माँ ने क्या नसीहत की थी? बेटा झूठ मत बोलना, कहा था कि झूठ मत बोलना, जान चली जाए चली जाए, माल चला जाए चला जाए, बेटे किसी भी परेशानी, किसी भी पोजीशन में झूठ मत बोलना। बोलो, वादा निभाया कि नहीं निभाया? निभाया कि नहीं निभाया? ए बच्चों, ए तवज्जो, माँ से किया हुआ वादा पूरा किया, और उस सच का फायदा क्या हुआ? देखो कितना बड़ा फायदा सच बोलने का। सच बोलने का फायदा देखिए, 40 डाकुओं ने मैं सरदार के आपके हाथ पर बैठ की और तौबा की, सच्ची तौबा। और फैजान देखिए गौसे आज़म का, सैयदना महबूब सुभानी का फैजान देखिए। वो 40 के 40 डाकू, 40 डाकू सबके सब अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और मुक़द्दस वली। तो हजरत सख्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन जा रहे थे,
रास्ते में चल रहे थे अपने मुरीदों के साथ में, देखा कि लबे सड़क के किनारे एक शराबी पड़ा हुआ, शराब के नशे में पागल है, धुत है, क्योंकि शराब तो आपा खो देती है और जब तक शराब सीने में होती है तो जब तक उसके सीने में ईमान भी महफूज नहीं होता। समझ लीजिए अच्छी तरीके से, शराब बहुत बुरी बला है, शराब जहन्नम का रास्ता दिखाती है, शराब घर की बर्बादी लाती है, शराब जिस्म की बर्बादी लाती है, शराब औलाद को बर्बाद कर देती है। चूंकि औलाद की तरफ तवज्जो नहीं होती, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। शराब ज़बान पर गाली गलौज लाती है, शराब ज़बान पर झूठ लाती है, शराब ज़बान पर ग़ीबत चुगलखोरी लाती है, शराब अदब और तहज़ीब खत्म कर देती है। शराब है जो कि हराम कतई है, इससे तौबा जरूरी है, लाजिम है, कंपल्सरी है। बगैर तौबा के अगर मर गया तो दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने उसके लिए तैयार कर पड़ा था किनारे पे। हजरत सख्ती ने देखा तो उसकी जुबान से उसके होठ ले थे और वो अल्लाह अल्लाह कह रहा था। क्या कह रहा था? अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहा था। अल्लाह के इस महबूब बंदे ने अपने मुरीद से फरमाया, जाओ किसी बर्तन में पानी लेके आओ। पानी लाया गया। अल्लाह के इस महबूब बंदे ने, अल्लाह के इस वली ने अपने दस्ते अक़दस, अपने दस्ते मुबारक से उसके मुंह को धुला, उसके होठों को धुला, उसके दांतों को धुला, उसका चेहरा साफ कर दिया, उसके होठों को साफ कर दिया, बिल्कुल धुल दिया और फरमाया, ऐ शराबी तू मेरे रब का पाक नाम नापाक और बदबूदार मुंह से ले रहा था, मुझे ये गवारा नहीं हुआ, इसलिए ले मैंने अब तेरे चेहरे को धुल दिया है, मैंने अपने हाथों से तेरे मुंह की बदबू को खत्म किया है। अब मेरे रब का मुकद्दस नाम अपने जरा साफ और सुथरे मुंह से लेता है। ये हमारे बुजुर्ग हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। बुजुर्गों की दुआएं लेते रहना चाहिए, इनके हाथ शफ़क़त के साथ सरों पर रखना चाहिए, इनकी दुआएं कबूल होती हैं। जब बाल सफेद हो जाते हैं तो दुआएं कबूल फरमाता है। हाँ, तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत सख्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका चेहरा धुलने के बाद में आगे चल दिए, चलते चले गए सब अपने अपने घर, मुरीद अपने अपने घर, साहिबीन सब अपने अपने घर, और मियाँ हजरत सख्ती अल्लाह के बंदे महबूब बंदे भी अपने घर चले गए। जाकर के लेटे बिस्तर इस्तिराहत पर आराम फरमाने के लिए, आंख लग गई, नींद आ गई, महबे ख्वाब हो गए। मियाँ जैसे ही महबे ख्वाब हुए, नींद का गलबा तारी हुआ तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि आवाज आ रही है हातिफ गैबी से, ए मेरे बंदे, ए सख्ती, हम तेरे काम से राजी हो गए। आज जो तूने काम किया है, बड़ा नेक, बड़ा अच्छा काम किया है कि मेरे पाक नाम की खातिर, अल्लाह के नाम की खातिर तूने उस शराबी के मुंह को धुला जो कि उसका मुंह नापाक था और वो अल्लाह का नाम ले रहा था, तूने उसके चेहरे को धुल दिया है। ऐ सख्ती, तेरा मुकद्दस हाथ जो उसके चेहरे पर लग गया है, तेरी जो निस्बत उसने पाली है, तुझसे रिश्ता जो जुड़ गया है, तेरे हाथ का लगना रब की रहमत को गवारा नहीं कि उसको जहन्नम में जलाया जाए। चूंकि जब अल्लाह वालों से किसी की निस्बत हो जाती है, कसम खुदा की वो शय भी मुमताज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, फैज़ाने हौसे आज़म। आवाज आई, ऐ सख्ती, ऐ मेरे महबूब बंदे, तूने मेरे बंदे के जाहिर को धुला है, तूने उसके चेहरे को साफ किया है, तूने जाहिर को साफ किया है, मगर ले तेरे हाथ लगने की वजह से तेरे रब ने उसके बातिन को भी और उसे अपना महबूब बंदा बना लिया। हज़रत सख्ती उठे, तहज्जुद अल्लाह वाले तहज्जुद, आज हमसे तो 5 पढ़ी जा रही। अच्छा, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, एक मजदूर से कहो ना, ए भाई नमाज पढ़ ले,
कहता क्या करें हजरत, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, मेहनत से काम करता हूँ, घर में आते ही बस बदन इतना टूटा हुआ होता है, इतना टूट जाता है, कमर में दर्द, टांग में दर्द, बस जी ये चाहता है कि बस लेट जाए, नमाज पढ़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं। बड़ी हैरत होती है मुझे। अभी उसी मजदूर से अगर ये कहा जाए कि भाई तुम सुबह से लेकर शाम तक काम करो 500 रुपया, और अगर 10 बजे एक्स्ट्रा काम करो तो 500 रुपया, बताओ वो काम करेगा नहीं करेगा? या बहाने करेगा कि टांग में दर्द है, कमर में दर्द है? अगर पूरी रात भी काम मिल गया उसको तब भी करेगा। या मान लो अगर कोई उसके रिश्तेदारी में शादी है और रात का फंक्शन है तो जाएगा, पूरी रात काम भी करवाएगा, तब टांगों में न दर्द होगा न कमर में दर्द होगा। मियाँ तुमसे अगर कह दिया जाए पहाड़ तोड़ना है तो तोड़ डालोगे, पेड़ काटने हैं काट डालोगे, पत्थर तोड़ना है तोड़ डालोगे, भारी से भारी काम कर लोगे, हथौड़ा चलाओगे, गुर्ज चलाओगे, कुल्हाड़ी चलाओगे, आरा चलाओगे, सारे भारी कितने से भी भारी से भारी काम करवा लो कर लोगे। खेती में फड़वा सारा दिन चलवा लो, पानी खेतों को लगवा लो सारा दिन, लू के थपेड़ों में कोई थकन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मगर मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब नमाज के लिए कहा जाता है आप प्यारे खुदा की बंदगी कर ले, 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, अल्लाह ने ये तुझ पर फर्ज की है। देख क़यामत के दिन सबसे पहले इसी के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। क़यामत के दिन तुझसे पहले सवाल यही होगा, रोज़े महशर के जा गुदास बुअत अपनी पुरशिशे के नमाज बुअत। सबसे पहले अगर कोई सवाल होगा नमाज के बारे में पूछा जाएगा, बता तू क्या लाया है, कितनी नमाजें तूने पढ़ी, कितने तूने सजदे किए, खुदा की बंदगी कितनी की, या दुनिया में मस्ती करता रहा, रंग रलियां मनाता रहा, या दुनिया के ऐशो आराम में खोया रहा, दुनिया की लज्जतें महसूस करता रहा, तूने खुदा की याद न की। अल्लाह अल्लाह अगर सवाल होगा तो नमाज के बारे में होगा, ये नहीं होगा तुमने क्या क्या किया, तुमने 11वीं मनाई कि नहीं मनाई, 12वीं क्यों नहीं मनाई, 11वीं क्यों नहीं मनाई, तीजा क्यों नहीं किया, 10वां क्यों नहीं किया। सवाल होगा तो नमाज के बारे में होगा, सवाल होगा तो रोजों के बारे में होगा, सवाल होगा तो ज़कात के बारे में होगा, सवाल होगा तो हज के बारे में। मेरे भाई अफसोस होता है वो नमाज, यार नमाज में क्या कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है, फड़वा चलाना पड़ता है, क्या पीठ पे बोरा लादना पड़ता है, क्या पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ती है? अरे मियां नहीं नहीं, नमाज कितनी आसान चीज है और कितना शानदार तरीका है नमाज का। इंसान की बॉडी में 206 हड्डियां होती है, कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। तकरीर खत्म हो रही है बुजुर्गों, आप ज्यादा परेशान ना हो, थोड़ी देर बैठे रहे, बर्दाश्त करें, इतना बर्दाश्त किया तो जरूरत से फारिग होकर के आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 206 हड्डियां होती हैं, कितनी? 206 हड्डियां। पूरी दुनिया के अंदर कोई एक्सरसाइज ऐसा नहीं है जिसकी वजह से एक साथ ही में 206 हड्डियों की एक्सरसाइज हो जाए। सिर्फ नमाज एक ऐसा जरिया है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, नमाज ही एक ऐसा है, ऐसी वर्जिश और ऐसी इबादत और ऐसी बंदगी है कि जिसके जरिए एक ही बार में 206 हड्डियों की वर्जिश हो जाती है। आप काम करके आइए सुबह शाम तक, आइए वुजू करिए, हाथ पैर धोइए, आधा आराम तो वुजू करने में मिल जाएगा, आधा दर्द तो वुजू करने में खत्म हो जाएगा बॉडी पर, और बाकी जो बचेगा जब नमाज पढ़ोगे ना, खड़े होगे खुदा की हुजूर में, बारगाह में, आए हाय, फिर रुकू करोगे तो कमर का दर्द खत्म, बिल्कुल लेवल से सीधी कमर रखो, ऊंची नीची नहीं, कमर का दर्द खत्म। सजदा करो कायदे से, दोनों पैरों की उंगलियों के पेट लगाओ जमीन से, और फिर देखो नाक और पेशानी को लगाओ जमीन से, कोनियां ऐसे निकाल दो, बगलें खुली रखो, और फिर देखो तुम्हारी कमर का दर्द कहाँ है, तुम्हारी टांगों का दर्द कहाँ है, सारा दर्द तुम नमाज का आखिरी सजदा कर रहे होगे, सलाम फेर रहे होगे, और तुम्हारे जिस्म से सारे दिन की थकान दूर हो। शर्म नहीं आती? उसी का दिया हुआ खाते हो, उसी का दिया हुआ पहनते हो, उसी का दिया हुआ पीते हो, उसी की जमीन पर रहते हो, उसी का रिज़्क़ खा रहे हो, उसी की हवा पैदा की हवा का मजा ले रहे हो, उसी के पैदा किए हुए पानी का मजा ले रहे हो, उसी की तमाम नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हो, और उसी की नाफरमानी करते हो। शर्म
नहीं आती, शर्म करनी चाहिए। घरों में पड़े रहते हैं मुसलमान, माँ बहनें घरों में पड़ी रहती हैं, मियाँ मोबाइल देखती रहती हैं, सीरियल देखती रहती हैं, नौटंकियां देखती रहती हैं, बच्चों खोरियों में लगी रहती है, मगर अजान होती है कान बंद हो जाते हैं, ताले बंद हो जाते हैं, अजान की आवाज भी सुनना नहीं चाहती, सोचती है जल्दी से अजान हो। इतनी लंबी मौसिन अजान क्यों कर दी? अबे ये वही सोचता है जो बेनमाजी होता है, जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं होता, जो बहक जाता है, दुनिया का दीवाना हो जाता है, दुनिया का मतवाला हो जाता है, दुनिया का मतलाशी होता है, हर वक्त दुनिया का रट्टा लगाए रहता है। कसम खुदा की, ऐसे के दिल से गुनाह का एहसास भी खत्म हो जाता है, खुदा का खौफ भी खत्म हो जाता है, अल्लाह भी छोड़ देता है, अल्लाह को भी उसकी कोई परवाह नहीं रहती, अल्लाह की वो कस्टडी में नहीं रहता, अल्लाह की वो हिफाजत में नहीं रहता, चाहे जहां जाए। कसम खुदा की, अल्लाह की हिफाजत में तो वही होता है जो वुजू करता है पांचों वक्त में, नमाज पढ़ता है पांचों वक्त की। अल्लाह की हिफाजत में तो वही होता है जो ज़कात निकालता है, रोजे भी रखता है, ज़कात भी अदा करता है, तिलावत कुरान भी करता है। अल्लाह की हिफाजत में तो वही होता है जो अल्लाह का महबूब बंदा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म। इन अल्लाह वालों से हमें कुछ हासिल करना चाहिए, इनकी जिंदगियों से सीखो, इन्होंने क्या किया अपनी जिंदगी में। अबे 5 वक्त की नमाज तो अलग, रातों रात नवाफिल इबादत, हजारों हजार रकात नफिल, रोजे पे रोजा, इबादत पे इबादत, तस्बीह पे तस्बीह, रियाजत पे रियाजत, कुर्बानियों पे कुर्बानियां, तिलावत कुरान, फाके पे फाका, कभी खाने की परवाह नहीं की, कभी दुनिया के ऐशोराम की परवाह नहीं की। चूंकि ये जानते हैं, अल्लाह वाले जानते हैं कि दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर है कोई चीज तो वो बाकी है आखिरत, बाकी रहने वाली जात खुदा की है, और आखिरत में ही सबको जाना है, आखिर लौट के खुदा की बारगाह में ही जाना है। उन्होंने जान लिया था कि अगर दुनिया से दिल लगाया तो फिर बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया भी गई और आखिरत भी गई, और अगर आखिरत से दिल लगाया तो दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सख्ती उठे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए वुजू करने के लिए, और जैसे ही गए सब पे खड़े हुए तो क्या देखा, एक नौजवान खड़ा हुआ है। रात की एक नौजवान खड़ा हुआ देखा, आपने जब चेहरे को देखा तो हैरत में इम्तिहान आ रही। अब वो नौजवान भी देख रहा, मुस्कुरा रहा है। अरे ये तो वही नौजवान है जिसको मैं सड़क के किनारे शराब के नशे में छोड़ के आया। ये यहाँ मुसल्ले पर सफर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, तो वो कहने लगा, नौजवान हुजूर आप मुझसे क्या पूछते हैं, आपको तो अल्लाह ने ख्वाब में सब कुछ मेरे बारे में बता ही दिया। आप उनका बताया उनको, और मालूम इसको शराबी था। क्या समझे? कुछ समझे? अकल का इस्तेमाल करिए। अल्लाह ने उसको हजरत सख्ती के हाथ लगने की बदौलत जो निस्बत हो गई, जो रिश्ता जुड़ गया, अल्लाह वाले का दामन थामना हो गया। कसम खुदा की, अल्लाह ने उसके बातिन ही को साफ नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको वली भी बना दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये होता है फायदा अल्लाह वालों का दामन थाम लेने से, दामन से जुड़ जाने से, सच्चों के साथ हो जाने से। देखो ना साहब का कुत्ता 300 साल तक मियां गार पर पहरा लगाता रहा, वकल और कुत्ता अपनी कलाइयों को गार के मुंह पर बिछाए बैठा है। अल्लाह अल्लाह, कुत्ता 300 साल तक पहरा लगाता रहा, असहाबे कहफ गार के अंदर रहे, जालिम बादशाह ने दीवार चुनवा दी थी, अल्लाह अकबर कबीरा, अंदर कैद करवा दिया था। अल्लाह ने उन पर जो है नींद तारी फरमाई, 300 साल तक सोते रहे। अल्लाह अल्लाह, वो कुत्ता कि जिसने अल्लाह वालों का दामन थाम लिया, वही कुत्ता जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, इंसान की शक्ल में जाएगा। और एक गुलाम बाऊर गुस्ताख है बनी इस्राइल के जमाने का, मूसा कलीमुल्लाह के जमाने का, वो जहन्नम में जाएगा, और उसकी जगह पर ये कुत्ता इंसान की शक्ल में जाएगा, और वो कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। उसकी ज़बान ऐसे तक गई थी। गुलाम बाऊर जानते कौन है? हाँ, ये ऐसा इंसान था, इसकी दुआएं बहुत मकबूल होती थी। जो दुआ ये कर देता था अल्लाह कबूल फरमाता, और अगर किसी ने ये बददुआ कर देता था तो दुआ नहीं कबूल होती। एक बार
आप मूसा कलीमुल्लाह के लिए बद्दुआ करो। तवज्जो है, मूसा कलीमुल्लाह खड़ा करो में जल्दी से। मूसा कलीमुल्लाह के लिए बद्दुआ। ओहो, इसके होशो हवास हो गए। कहने लगा अरे वो अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, और तुम उनके बारे में मुझसे बद्दुआ करने के लिए कह रहे हो? नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। जब देखा लोगों ने ये नहीं मान रहे, बहुत मन्नत समाजत की, तो ऐसा नहीं माना वो, तो लिहाजा सबने कहा हम तुझे खजाने देंगे, सोना चांदी हीरे जवाहरात देंगे, मालो सर से तुझे नहला देंगे, तू बस बद्दुआ कर दे उनके लिए। आखिर ये लालच में आ ही गया। जब लालची बन गया, लालच में आ गया, अब इसने हाथों को उठाया। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के पैगंबर की बद्दुआ के लिए, उनकी मानने वालों की बद्दुआ करने के लिए जैसे ही मुंह खोला, तो अब ये बद्दुआ तो करना चाहता था अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह के लिए, उनकी कौम के लिए, लेकिन खुद ब खुद उसके मुंह से उल्टा उसी का नाम आ रहा था, उसी के मानने वालों का नाम आ रहा था बद्दुआ में। ये कोशिश कर रहा है कि मूसा का नाम आए, लेकिन बार बार इसी का नाम आ रहा था बलम्बाउर, और इसकी कौम का नाम आ रहा था। यहाँ तक के कौम बिगड़ गई, कहने लगी अरे ये तू क्या कर रहा है गजब, तू तो हमारे ही लिए बद्दुआ कर रहा है, अपने ही लिए बद्दुआ कर रहा है। कहने लगा क्या करूं, कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, मगर मेरी जुबान पर मूसा आता ही नहीं, मेरी जुबान पर उनकी कौम का नाम आता ही नहीं, पलट के मेरे ही ऊपर आ रहा है, मेरी कौम के ऊपर आ रहा है। हलाक हो गई कौम, और इसको ऐसा अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ कि इसकी जुबान यहां तक लटक गई, कुत्ते की तरह फड़फड़ाती फिरती थी। मेरे प्यारे से भाइयों, ये कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा, और जो असाबे कहब कुत्ता जिसने अल्लाह वाला का दामन थामा, सच्चों का दामन थामा, वो इंसान की शक्ल में जन्नत में। इस बात से क्या पता लगाया आपने? इस बात से पता ये लगा कि जन्नत में रब को भी गवारा नहीं है कि कोई सूरत बदल के जाए, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को सबसे बेहतरीन सूरत अता की है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया है इंसान को। इस हजरत इंसान को अल्लाह अल्लाह रब को गवारा नहीं कि जन्नत में कोई जाए जिस चेहरे को मैंने अपने महबूब को दिया हो, जो सूरत मेरे महबूब की हो, उस सूरत में किसी को जहन्नम में भेजूं, ये भी गवारा नहीं। अगर जहन्नम में इंसान जाएंगे तो उनके चेहरे बदल दिए जाएंगे, और जन्नत में कोई ओरिजिनल चेहरे जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्ज ये करना चाहता हूँ, तो सरकार बगदाद की वो शान है, अपनी माँ का वादा निभाया। सरकार बगदाद ने पूरी जिंदगी दीन मतीन के लिए वक्फ कर दी। सुबह से दोपहर तक और दोपहर से लेकर शाम तक आप यानी उलूम व फनून पढ़ाया करते थे। मदरसे में रह करके 13 उलूम में गुफ्तगू भी करते थे और 13 उलूम व फनून पढ़ाते भी थे। सुभान अल्लाह, सरकार बगदाद की शान ऐसी है, हफ्ते में 2 मरतबा आप यानी वाज़ो नसीहत करते, और आपके मजमे में 70-70 हजार से लेके 1 लाख तक मजमा होता, और जबान में वो तासीर कि लोग सुनते तकरीर तो चीखें निकलती, सैकड़ों जनाजे निकलते हैं, बत्तारी होती, मर जाते। कितने लोग ताइब होते, तौबा करके जाते, मुसलमान होकर जाते, कलमा पढ़ के जाते। मियाँ उस मजमे में पैगंबर इस्लाम भी तशरीफ लाते, तमाम जिन्नात भी आते, तमाम फरिश्तों का नुज़ूल होता। अल्लाह अल्लाह, और जो गुफ्तगू आगे वाला सुनता, जितनी आवाज उतनी आवाज सबसे पीछे वाला भी सुनता। हमारे सरकार बगदाद की शान है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और एक बात आखिर में ये कहना चाहूंगा, 11वीं करो शौक से, मगर कुछ बातों का ध्यान रखो। 12वीं करो शौक से, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखो। एक तो ये कि आपकी नियत में कभी खोट नहीं हो, दिखावा ना हो, रियाकारी मकसद ना हो, शोहरत मकसद ना हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, उसके महबूब बंदों की रजा के लिए करिए। जो भी करना है नियत में खुलूस रख के करिए, और नियत में खुलूस तब होगा जब पहले कोई भी दावत हो, वलीमा हो, अकीका हो, 11वीं हो, 12वीं हो, कोई भी दावत हो, सबसे पहले गरीबों की दावत करिए और बाद में मालदारों की दावत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो वलीमा सबसे बुरा है कि जिसमें गरीब शामिल ना हो और मालदार ही दिखाई दे। क्या होता है 11वीं में? मियां मालदार के 11वीं हो रही है, उसके दरवाजे पर बेहतरीन गाड़ियां दिखाई देती है, सफारी है, टफारी है, फवारी है, पजेरो है, फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बुलेट खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी खड़ी है, मुझे ताल के आ रहे हैं, अरे मेरा आना इसके लिए काफी हो गया, मेरा सारे का रिश्ते आ गया टाइम। और गरीब
किसी गरीब को अगर पूछो, उसके बच्चे, जिसके बच्चे चटनी से गुजारा करते हो, जिसके बच्चे सुबह के खाने से शाम तक गुजारा करते हो, शाम का खाना खा लिया तो सुबह तक गुजारा करते हो, मेरे प्यारे जरा कभी देख लो तुम उन गरीब बच्चों की दावत करके खुशी के मारे समाते, आज दावत है, मियाँ पूरा दिन गाते हैं आज दावत में जाएंगे, आज दावत में जाएंगे, आज दावत में जाएंगे। और मियाँ जिन्होंने मुर्गा जल्दी ना देखा हो, जिन्होंने कौरमा रोटी और बिरयानी जल्दी ना देखने जिनको मिलती हो, उनके सामने अगर कौरमा और बिरयानी और रोटियां रख दी जाए, कसम खुदा की वो कितना खुश होगा। उनका खुश होना ही तुम्हारे लिए काफी है, मकबूलियत की दलील है। मियाँ गरीब जब खाता है तो बार बार दुआ देता है, बार बार दुआ देता है, और मालदार खा के मुझे तान के चला जाता है और ये समझता कि ये मेरा एहसान है कि मैं इसके घर पे आ गया। इसलिए गरीबों को पहले शामिल करो। दूसरी बात, 11वीं करने से पहले हर साल हमारे इलाके में 11वीं का बर्चस्प बढ़ा है, 11वीं का प्रोग्राम बहुत बढ़ गया, हर घर में 11वीं हो रही है, लोग धूमधाम से, चूंकि ये गौसे आज़म का चर्चा है और ये चर्चा तो बढ़ता ही चली जाएगा, कम नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि सरदार औलिया जो ठहरे, मेरे मुस्तफा ने जो फरमा दिया कि तुम्हारा डंका बजता ही रहेगा तो बजता ही रहेगा। मगर कहना ये चाहता हूँ प्यारे, 11वीं ज़कात निकालने में तुम्हारी जानें निकल जाती है, तुम्हें मौत आने को तैयार हो जाती है। जब तुमसे कहा जाता है कि ज़कात निकालो माल में से, तो तुम बगले छाते नजर आते हो, इधर उधर भागते नजर आते हो। और 11वीं के लिए 50,000 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया आदमी खर्च कर देता है, बिल्कुल शर्म हया नहीं आती। अब एक कैसी 11वीं तुम्हारी कबूल हो सकती है जब तुम ज़कात नहीं निकालते, फर्ज की अदायगी नहीं करते। 11वीं 12वीं ये मुस्तहब चीजें हैं, सवाब के काम है, करोगे फैज़ान गौसे आज़म जारी होगा, मिलेगा, सवाब मिलेगा, लेकिन ये तब मिलेगा जो गौसे आज़म ने तुम्हें दर्श दिया है कि पहले ज़कात निकालिए, नमाज पढ़िए। मियाँ 2.5% 1 लाख में 20,000 में 500 रुपया हर साल हिसाब लगा कर रमजान के महीने में ज़कात निकालिए, या किसी भी महीने में हर साल एक महीना बना लीजिए, हर साल ज़कात निकाला करें। अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो निकाले, नहीं दिया है तो ना निकाले मेरे प्यारे। इसलिए ज़कात निकाले, और ज़कात निकालने के बाद फिर आप 11वीं करें धूमधाम से, और फिर देखें कैसा फैज़ान गौसे आज़म बरसता है और कैसे तुम शोहरत और तरक्की पाते नजर आते। कहते लोग कुछ यार अब तो 11वीं करते करते थके, कुछ हो नहीं रहा, उलमा कहते हैं 11वीं करने वाले परेशान नहीं लेते, गौसे आज़म का नाम ले और परेशान नहीं लेते। अब एक कम से कम गिरबान में झांक के देख, मान कैसे रहा, नाम कैसे ले रहा, वुज़ू है नहीं, नाम ले लिया, मुंह में गुटखा नाम ले लिया, सरकार गौसे आज़म का हालत यह है, नमाज एक टाइम की नहीं, सरकार गौसे आज़म की 11वीं कह रहा कि मेरा कुछ काम नहीं हो रहा, नियत में खोट है, मकसद ये था कि लोग वाहवा करें, शोहरत हो जाए मेरी, 11वीं की बड़ी धूमधाम से, और कह रहा फायदा नहीं हो रहा। अब अपनी नियत को देखना, नियत अच्छी करो, अल्लाह नियतों को देखता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर हुआ करता है। नियत अच्छी होती है तो फल अच्छा मिलता है, नियत गलत होती है तो कोई फल अच्छा नहीं मिलता। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गरीबों का ख्याल रखो, ज़कात पहले निकालो, फराइज़ की अदायगी पहले करो, बाद में ये चीजें करो, इंशाअल्लाह फायदा देंगी। सरकार गौसे आज़म का फैज़ान कल भी जारी था, आज भी जारी है, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी जारी है। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 11वीं करो, 12वीं करो, खूब अच्छी बात है, धूम मचाओ, उनका जिक्र करो, रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले, वाह क्या मर्तबा गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, 11वीं जरूरी नहीं है कि आप गेगे बना के ही खिलाएं, आप 20,000 रुपया खर्च करना चाहते हैं तो आप 1-2 पतीले बना लें, बाकी पैसा दीन की राह में खर्च कर दें सरकार गौसे आज़म के नाम से, उससे ज्यादा अच्छा। दीन की खिदमत मेरे सरकार गौसे आज़म ने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत की है, उनकी रूह पाक भी खुश होगी कि जिस दीन को हमने फरमान चलाया था आज हमारे दीवाने भी उसी दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो लिहाजा आप कम खाना बनाएं, गरीबों को बनाए खिलाएं, और उसके बाद में कुछ पैसा दीन की राह में खर्च करें, मदरसे में जहां तलबा पढ़ते हैं उन पर खर्च करें, ताकि वो उलमा हुफ्फाज़ व कुर्रा बने, ताकि वो दीन फैलाएं।
क्योंकि दीन मदरसों से ही सीखा जाता है, मस्जिदों से, स्टेजों से फैलाया जाता है। जब मौलवी नहीं होंगे, आलिम नहीं होंगे, तो बताओ तुम्हें कौन बताएगा ज़कात क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कौन बताएगा? इसलिए जरूरत है मदरसों की तरफ ध्यान देने की और मदरसों से मोहब्बत करने की। अगर तुमने आज मदरसे से मोहब्बत नहीं की और मदरसों से दूरी इख्तियार की, नफरतें की, मदरसों की इत्तेबाअ नहीं की, तो एक दिन वो होगा अनकरीब ये मदरसे बंद हो जाएंगे। तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे तीन तस्बीह करने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे नाम कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारी यानी तुम्हारे लिए वजीफा करके तुम्हारी पर फूकने वाला, दम करने वाला बीमारियों में कोई नहीं होगा, तुम्हारी देख-रेख करने वाला कोई नहीं होगा और तुम्हारी औलादें नाफरमान हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, उनको सुधारने वाला जरूरत है अपने बच्चों को दीन सिखाने का। अल्लाह हम सबको अमल को तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह।